हेलो दोस्तों। हेलो, कृष्णा एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोल्डर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल हम फोल्डर बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कोई भी फोल्डर में ले लिया। अब इस फोल्डर के अंदर आपको पूरा क्लीन है। अभी इसमें मैं आप लोग को फोल्डर जनरेट करके बता रहा हूँ। हमारा फोल्डर देखिए, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फोल्डर का। हम फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस फोल्डर का नाम जो भी रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे रख दिया KE। अभी मैं फोल्डर का जो नाम है उसको रखा हूँ KE। अभी देखिए, हमारे पास एक KE के नाम से फोल्डर दिया गया है। अभी देखिए, आपको फोल्डर बनाना मैं बताया हूँ। राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर पे क्लिक करना। इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो दिया गया है न्यू फोल्डर, यहाँ पर भी आप क्लिक करके एक फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी नाम रखना है, मैं मान लीजिए रख ले रहा हूँ KE3। तो आप इस तरह से फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है कंट्रोल शिफ्ट और एन। याद रखिएगा, आपका फोल्डर जो है शॉर्ट की से बनता है। उस शॉर्ट की आपके हैं कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करते हैं, आपका यहाँ पे फोल्डर दे दिया गया है। अब आपको फोल्डर का नाम जो भी रखना है आप रखकर सिंपली इंटर करेंगे, आपका फोल्डर बन के तैयार हो गया। इस प्रकार से आप फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका फोल्डर जनरेट हो चुका है। देखिए, आपका CON कॉन के नाम से फोल्डर नहीं बनता है। NUL नल के नाम से फोल्डर नहीं बनता है। अब हम इस तरह से भी फोल्डर बनाना सीखेंगे। बिना नाम का फोल्डर नहीं बनता है। तो फिलहाल हम एक फोल्डर लेते हैं और उसको बैक स्पेस से बैक कर देते हैं। अब हमारे पास कोई नाम नहीं लिखा गया है। अब हम बाहर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे फोल्डर पर न्यू फोल्डर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है बिना नाम का फोल्डर नहीं बनता है। चलिए हम देखते हैं बिना नाम का फोल्डर बनाना। तो उससे पहले हम समझते हैं हमारा रीनेम। यहाँ पे आपका दिया गया रीनेम। अगर आपके फोल्डर को रीनेम करना है तो आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीनेम पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करने के बाद आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप बैक स्पेस करके आपको जो भी फोल्डर का नाम रखना है आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका फोल्डर का नाम रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका जो दिया गया है फोल्डर के नाम के बाद रीनेम आपका इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपका ये दिया जाए। तो अगर आपको रीनेम करना होगा तो आप किस प्रकार से रीनेम कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको रीनेम करने के लिए सिंपली उस फोल्डर पे क्लिक करना है। मान लीजिए मुझे इस फोल्डर को रीनेम करना है, तो इस फोल्डर पे मुझे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे रीनेम के, और रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस तरह से नाम को चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आपका जो फोल्डर बनाना आ गया, आप लोग को रीनेम करना आ गया। अब देखिए, हम चलते हैं नया फोल्डर बनाते हैं बिना नाम का। तो बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए आपको दो ट्रिक है। एक ट्रिक है आपका 0+160। आपको 0 को प्रेस करके रखना है। आपका जो अल्ट है, सॉरी, अल्ट को आपको प्रेस करके रखना है और 0+160 को प्रेस करना है। अल्ट को प्रेस करके रखना है और 0+160 को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे बिना नाम का फोल्डर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमें सिंपली न्यू पे क्लिक करना है और बैक स्पेस से बैक कर देना है। बैक स्पेस से बैक करने के बाद आपको अल्ट को प्रेस करके रखना है। याद करिए, आपको अल्ट को प्रेस करके रखना है और 0 के साथ 160 प्रेस कर देना है। जैसे ही आप 160 प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पे जो दिया गया है फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। तो हमें प्रेस करना है अल्ट के साथ 160। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे 2 अल्ट है, तो एक अल्ट काम नहीं करता है।
मैं दूसरा अल्ट प्रेस कर ले रहा हूँ और 0 के साथ 160 को प्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही 0 के साथ 160 को प्रेस किया हूँ, आपके पास देखिए ऐसा ऑप्शन आ गया है। तो मैं बाहर एक बार क्लिक करके यहाँ पे देखिए बिना नाम का फोल्डर बना रखा। तो इस प्रकार से आप भी अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में बिना नाम का फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और बैक स्पेस से बैक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली अल्ट को प्रेस करके रखना और 0 160 को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप 0 160 को प्रेस करेंगे, आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो जब ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, आपका देखिए दूसरा जनरेट हो गया फोल्डर जो बिना नाम का फोल्डर है। तो इस प्रकार से आपका जो है बिना नाम का फोल्डर आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बिना नाम का फोल्डर जनरेट करने के लिए, राइट क्लिक करना है आपको, या फिर आप यहीं से न्यू फोल्डर ले लीजिए, बैक स्पेस कर दीजिए। बैक स्पेस करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट यूनिक कैरेक्टर्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप कोई यूनिक कैरेक्टर्स ले सकते हैं और एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए इस तरह से एक और बिना नाम का फोल्डर बन चुका है। एक नाम से देखिए दो फोल्डर नहीं बनते हैं। मान लीजिए मुझे KE के नाम से दो फोल्डर बनाने हैं, तो फिलहाल मैं एक फोल्डर पे क्लिक किया, बैक स्पेस कर दिया और यहाँ पे KE लिखा। KE लिखने के बाद बाहर एक बार क्लिक कर दिया। देखिए एक फोल्डर हमारा जनरेट हो चुका है। लेकिन जब दूसरा KE के नाम से फोल्डर बनाया जाएगा तो KE के नाम से फोल्डर जनरेट नहीं होगा। यह बताएगा कि आप क्या इन दोनों फोल्डर को मर्ज करना चाहते हैं, जो अभी बना रहे हैं उसको और एक जो पहले से बना है उसको, क्या दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो ठीक है, यस करिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। फिलहाल हमारा ऐसा कोई चांस नहीं है कि हमें मिलाना, हमें अलग अलग फोल्डर चाहिए, इसलिए हम नो पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा KE के नाम से दूसरा फोल्डर नहीं बना, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद बैक कर देना है और यहाँ पे हमें कोई एक यूनिक कैरेक्टर्स ले लेने हैं। राइट क्लिक करके एक यूनिक कैरेक्टर्स हम ले लेते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर्स लेने के बाद आपको सिंपली KE लिख देना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप KE लिख कर इंटर करेंगे, आपका देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप दो फोल्डर एक साथ बना सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ये आपका KE के नाम से दो फोल्डर बनके तैयार हुए हैं। देखिए KE के नाम से सेम दो फोल्डर बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हम दो फोल्डर, तीन फोल्डर, चार फोल्डर आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए हम फोल्डर लिए, फोल्डर लेने के बाद NUL लिखिए, NUL लिखकर इंटर कर। ये फोल्डर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम का शॉर्ट की भी एक होता है आपका F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे आपका रीनेम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम F2 करते हैं और रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें NUL के नाम से फोल्डर बनाना है। सिंपली हमें लिखना है NUL लिखकर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट कैरेक्टर्स को ले लेना है। इंसर्ट कैरेक्टर्स को लेने के बाद आपको बाहर एक बार क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, NUL के नाम से फोल्डर बना सकते हैं। राइट क्लिक करना है आपको और उसके बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर ले लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पे CON के नाम से भी फोल्डर बनाया और राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद यूनिक कैरेक्टर्स पे क्लिक करके कोई एक यूनिक कैरेक्टर्स ले लिया और इंटर कर दिया। देखिए आपका कॉन के नाम से भी फोल्डर बन चुका है। अभी देखिए हम फोल्डर तीसरे तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ बैक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई भी लिख दे रहे हैं, NUL लिख दे रहे हैं। NUL लिखने के बाद आपको अल्ट को प्रेस करना है। अल्ट को प्रेस करने के बाद 0 160 को प्रेस कर देना है और बाहर एक बार क्लिक कर देना। देखिए आपका नल के नाम से फिर से एक फोल्डर बनके तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फोल्डर को जनरेट कर सकते हैं। आप बिना नाम के फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, एक नाम के दो फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, तीन फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, चार फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फोल्डर रहा। अब देखिए इस फोल्डर के प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं और फोल्डर के हाइड करने के जो कुछ ट्रांसपेरेंट आइकॉन आते हैं उनको देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और हम कस्टम पे जाएंगे, चेंज आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो आइकॉन पसंद हो आप उस पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली मुझे यही लगाना है तो इस पे मैं क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करते ही हमारा देखिए जो फोल्डर था उसका आइकॉन चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पे देखिए दूसरे फोल्डर पे क्लिक किया, मैं दूसरे फोल्डर का आइकॉन चेंज करना चाहता हूँ तो इस पे मुझे राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके कस्टम से हमें चेंज आइकॉन पे क्लिक करके कोई भी आइकॉन यहाँ से लगा देना है। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई आइकॉन सेलेक्ट करके ओके कर दिए। हमारा यहाँ पे देखिए आइकॉन
चेंज हो गया है, जबकि यह आपका एक फोल्डर ही है। तो यहाँ पे आपका देखिए सिंपली इस पे क्लिक किया, मैं राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे गया। यहाँ पे देखिए कुछ आपके ट्रांसपेरेंट दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका चेंज आइकॉन पे क्लिक किया मैं, और यहाँ पे देखिए आपके कुछ ट्रांसपेरेंट आइकॉन दिए गए हैं। आपको जो आइकॉन लगाना है, एक आइकॉन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए आपका ये जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस प्रकार से आप फोल्डर बना सकते हैं और अपने फोल्डर का कोई भी आइकॉन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आपको म्यूजिक रखना है तो आप म्यूजिक के लिए कोई म्यूजिक जैसा आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए अगर मुझे म्यूजिक रखना है और मैं म्यूजिक जैसा आइकॉन चाहता हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपका कुछ म्यूजिक जैसा आइकॉन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए ये आपका म्यूजिक जैसा आइकॉन है, इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं।